गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 में आज हम लोग बेसिक रिवीजन में फैक्टराइजेशन टॉपिक्स पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स जिन्हें हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स केयरफुली बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। जो ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको मिलेंगे और आगे की क्लासेस के लिए भी आपको यूज़फुल होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूले क्या है। फर्स्ट फॉर्मूला आपको यूज करना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, आप इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो आपको मिलता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये इसका फॉर्मूले का फर्स्ट एक्सपेंशन है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर a प्लस बी एंड a माइनस बी। सेकेंड है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका एक्सपेंशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्मूला होगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए इसका एक्सपेंशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट ये आपको कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं, इनका यूज़ करके आप फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और आपको उसका फैक्टराइजेशन करना होगा। इसी तरह से आपको कुछ और भी पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे, जैसे आपको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म गिवन होगी। पॉलिनोमियल की फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल की एक फॉर्म होगी। इसमें आपको ये जो मिडिल टर्म होगा, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा और इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके आपको पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना होगा। तो बेटा ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आपको इनको लर्न करना होगा, इनको आपको आगे भी यूज़ करना होगा। ओके, अब आप इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टराइजेशन के रूल्स देखिएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है और आपको इसको फैक्टराइज करना होगा। अभी मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं, उस बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इनको फैक्टराइज करना होगा और आपको इससे वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि आपको इससे कैसे क्या करना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नाइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25। अब आपको क्या करना होगा, 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25 गिवन है आपको और इसको फैक्टराइज करना होगा। देखिए यहाँ पर ये 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पर आपको 25 गिवन है। यहाँ पर 25 भी क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि इन दोनों नंबर्स में कोई नंबर कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पर कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको देखिए, 3 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 25 को आप लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए आप इसको 3ab
का होल स्क्वायर लिख देंगे और 5 को आप 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप यहाँ पर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे जब, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी। इसके बाद बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको वैल्यू मिलेगी 3ab प्लस 5 और सेकेंड आपको मिलेगी 3ab माइनस 5। तो ये देखिए ये एक फैक्टराइजेशन हो गया है और आपको फैक्टराइज करना था इसको, तो बेटा यही आपका क्या है फाइनल आंसर होगा। ओके, अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है 9m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 16 आपको ये गिवन है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर इसको आपको फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, आप मिडिल टर्म को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अगर, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि इनमें से कौन कौन सा टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। 9 और m स्क्वायर में 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर होगा और m स्क्वायर ऑलरेडी है। 24 यहाँ पर स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, 16 यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को आप लिखेंगे 3 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 4 को आप लिख देंगे 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद आप इसको और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप इसको 3m का होल स्क्वायर प्लस 24m प्लस 4 स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये पार्ट 2ab के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो आप इसको 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, 3m का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मीन्स यहाँ पर क्या है 3m है और b का मीन्स यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 3m इंटू 4, आप यहाँ पर बेटा इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए 24m होगा कि नहीं। 2 3 6 6 4 24 यानी 24 है। आप इसको क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, अब आप इसको फॉर्मूले में चेंज कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो गया। 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आपको इसको करना होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करके बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस माइनस 30। तो आपको इसको सॉल्विंग करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर ये देखेंगे कि आपको इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करके क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहाँ पर 2x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म नहीं होगा और 30 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मिडिल टर्म को ब्रेक करना होगा और उस मिडिल टर्म को ब्रेक करने का रूल ये होगा कि ये जो कांस्टेंट वाला नंबर होगा, यानी इसके साथ देखिए x नहीं है तो इसको आप कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, कांस्टेंट है ये। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट में करेंगे आप। 30 का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना है, 30 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आप इसको रफ में करेंगे, 30 मल्टीप्लाई में करेंगे आप तो आपको यहाँ से 60 मिलेगा। आपको ये वर्क रफ में करना होगा, तो आप यहाँ पर रफ में पहले कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट उनका आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप 60 मिलता है। अच्छा बेटा यहाँ पर देखिए 30 निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इससे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी निगेटिव होगा, यानी 60 आपको निगेटिव मिलेगा। अब आपके पास जो 60 आया है, इस 60 को आपको ब्रेक करना होगा 2 पार्ट्स में।
और इस टाइप से कि आप दोनों पार्ट्स का जब डिफरेंस निकालते हैं तो आपको 17 मिलना चाहिए, यानी उसका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 17 के इक्वल होना चाहिए। तो आपको 60 का आपको इस तरह से ब्रेक करना होगा 60 को कि आपको यहाँ पर 17 मिले बट 17 सब्ट्रैक्ट करने पर मिले। तो आप पहले इसको ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए 17 यूज करना है क्या, आप इसको 4 से ब्रेक करके देखिए, 4 × 4 4 5 20, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। अब आप इसको 5 से ब्रेक करेंगे, 5 3 15। देखिए अगर आप इसको 4 × 5 करते हैं तो आपको 20 मिलता है, और 20 में आप अगर -3 को करते हैं तो आपको 17 मिल जाएगा। तो ब्रेक करने के लिए ये जो नंबर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं फैक्टर के बाद, ये जो नंबर्स आपको मिलते हैं, आपको इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करके चेक करना होगा। यानी पहले इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आप यहाँ वाले नंबर को माइनस करके चेक करेंगे कि आपके पास 17 वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। तो देखा आपने 4 5 20, 20 - 3 करने से 17 आता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 20 - 3 करना होगा, तो आपको यहाँ पर 17 मिलेगा। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, 2x² - 17x -30, 2x² 17 के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 20 - 3x -30। अब आप इसको और सॉल्व करें, 2x² - 20x प्लस 3x -30। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया आपने x का और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें देखिए 2x² में और 20x में आपको 2 कॉमन करना होगा। तो आप यहाँ से 2 को कॉमन कर लीजिए, 2x आप कॉमन कर लेंगे, आपको यहाँ पे मिलेगा x माइनस आपको यहाँ से मिलेगा 10, क्योंकि आपने x कॉमन कर लिया है और 20 में आपने 2 को बाहर कर लिया है। अब आप यहाँ से देखिए, इसमें आप 3 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 30 में आप जब 3 को माइनस करेंगे, 3 को कॉमन करते हैं तो 30 में 3 से डिवाइड होगा, मीन्स 10 बचता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, 10 लिखना होगा। अब क्या करेंगे बेटा, अब आप x - 10 और x - 10 को कॉमन कर लेंगे, तो x - 10 कॉमन हो गया और रिमेनिंग होगा 2x + 3। यहाँ पर x - 10 और 2x + 3 यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा और ये भी हमारा फैक्टर होगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको भेजेंगे ग्रुप में, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे या आप अपनी बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन है, आप रिवीजन कर लें। आपको नेक्स्ट क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चंस, फैक्टराइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।